Hello students, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 6, exercise 2.5 from PSCB textbook. Multiple choice questions. First part है place value of 2 in 3.02. So हमें नंबर दिया है 3.02. इसमें हमने 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है. सो डेसिमल के बाद जो फर्स्ट प्लेस होती है उसको बोलते हैं टेंस प्लेस. टेंस प्लेस की अपनी प्लेस वैल्यू क्या होती है 1/10. डेसिमल के बाद जो सेकंड प्लेस आती है उसको बोलते हैं हंड्रेड्स प्लेस. एंड हंड्रेड्स प्लेस की अपनी प्लेस वैल्यू क्या होती है 1/100. सो 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 2 मल्टीप्लाई बाय 1/100. सो दिस इज इक्वल टू 2/100. So D is the correct option. Second part है the correct ascending order of 0.7, 0.07 and 7 is. So यहाँ पर हमने इन तीनों नंबर्स को करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है कि सबसे पहले आएगा सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा एंड फिर उससे बड़ा. सो पहले हम इन नंबर्स को फिर से लिख लेते हैं 0.7, 0.07 एंड 7. सो डेसिमल नंबर्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले हमने उनके होल नंबर पार्ट्स को कंपेयर करना होता है. सो यहाँ पर होल नंबर पार्ट में है 0, यहाँ पर भी है 0, यहाँ पर है 7. सो 7 0 से बड़ा है. सो ये तो हो जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब ये आएगा सबसे एंड में. ठीक है, अब हमारे पास बचे ये वाले दो नंबर्स 0.7 एंड 0.07. अब इन दोनों नंबर्स के होल नंबर पार्ट्स तो इक्वल हैं. अब हम इनके फ्रैक्शनल पार्ट्स को कंपेयर करेंगे. अब फ्रैक्शनल पार्ट्स में यहाँ पर हमारे पास है 1 डिजिट, यहाँ पर हमारे पास है 2 डिजिट्स. सो यहाँ पर भी हम 2 डिजिट्स बना लेंगे. सो एंड में हम लगा लेंगे यहाँ पर 0. सो यहाँ पर अब बन गया 70, यहाँ पर है 07. अब 7 70 से छोटा है, सो दैट मीन्स 0.07 0.70 से छोटा है. सो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में आएगा नंबर 0.07, देन 0.70 एंड एंड में आएगा 7. सो इस सिंबल का क्या मतलब होता है लेस देन, मतलब 0.07 छोटा है 0.70 से, 0.70 छोटा है 7 से. ओके, सो बी ऑप्शन में दिया हुआ है करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर 0.07 लेस देन 0.7 लेस देन 7. सो बी इज द करेक्ट आंसर. थर्ड पार्ट है डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 5 किलोग्राम 20 ग्राम इज. 5 किलोग्राम 20 ग्राम. दिस इज इक्वल टू 5 किलोग्राम को तो लिख लो एज इट इज, 20 ग्राम को किलोग्राम्स में चेंज कर लो. सो 1000 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 किलोग्राम. सो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम. ग्राम छोटे होते हैं किलोग्राम से, सो जब हमने ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो हम 1000 के साथ डिवाइड करेंगे. सो प्लस 20 ग्राम्स को चेंज कर लो किलोग्राम्स में. सो 20 को हम डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ. सो 20 ग्राम इज इक्वल टू 20/1000 किलोग्राम. दिस इज इक्वल टू 5 किलोग्राम प्लस 20/1000. इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लो. न्यूमरेटर को लिख लो एज इट इज, डिनोमिनेटर में 1 के बाद है 30. सो यहाँ पर हम राइट से लेफ्ट की तरफ 3 डिजिट्स छोड़ के लगा देंगे डेसिमल. 1 डिजिट, 2 डिजिट, थर्ड डिजिट नहीं है यहाँ पर, उसको हम फिल कर देंगे 0 के साथ एंड उसके आगे लग जाएगा डेसिमल. डेसिमल के आगे कुछ नहीं है तो हम लगा देंगे 0. सो 0.020 किलोग्राम. दिस इज इक्वल टू 5 में 0.020 को ऐड कर दो. सो यहाँ पर लिख लो 5, 5 के बाद लग जाएगा डेसिमल. 5 में हमने ऐड करना है 0.020 को.
सो यहाँ पर डेसिमल के बाद है 3 डिजिट्स, सो यहाँ पर भी हम डेसिमल के बाद लगा लेंगे 30 प्लस 0.020। डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल आता है, ओके। सो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 0 0, डेसिमल्स के नीचे डेसिमल, 5 प्लस 0 5। सो दिस इज इक्वल टू 5.020 किलोग्राम्स। अब इसको आप 5.020 किलोग्राम भी लिख सकते हो, 5.02 किलोग्राम भी लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि डेसिमल के बाद जो एंड में 0 होता है उसकी कोई अपनी वैल्यू नहीं होती। सो आप 5.020 भी लिख सकते हो एज आंसर, 5.02 किलोग्राम भी लिख सकते हो एज आंसर। दोनों ही आंसर्स करेक्ट हैं। अब यहाँ पर देखो, इन चारों ऑप्शंस में सी ऑप्शन है 5.02 किलोग्राम। सो हमारे पास भी यहाँ आंसर आया है 5.02 किलोग्राम। सो सी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ पार्ट है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 2.38 इज। 2.38 को हमने एक्सपैंड करके लिखना है। सो 2.38। अब यहाँ पर 2 आता है वंस प्लेस पे, 3 आता है टेंस प्लेस पे, 8 आता है हंड्रेड्स प्लेस पे, ठीक है। सो वंस प्लेस की अपनी प्लेस वैल्यू क्या होती है 1। टेंस प्लेस की अपनी प्लेस वैल्यू क्या होती है 1/10। हंड्रेड्स प्लेस की अपनी प्लेस वैल्यू क्या होती है 1/100। सो 2.38 को हम एक्सपैंड करके कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1/10 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 1/100। So this is equal to 2 plus 3/10 plus 8/100। So ये मैच कर रहा है D ऑप्शन के साथ। So D is the correct answer. So this was question number 6. In the coming videos, we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.